कल्पना कीजिए आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक एक प्रोफाइल सामने आती है जिसमें भगवान शिव की तस्वीर लगी है और नीचे कैप्शन है, शिव कौन, अपने हेयर स्टाइल का चोर। आप एक पल के लिए रुक जाते हैं, हंसी नहीं आती बल्कि एक अजीब सी बेचैनी होती है। अब यही बेचैनी लेकर चलिए जंतर मंतर के उस मंच तक जहां से देश के बच्चों के हक की लड़ाई लड़ी जानी थी। सीजेपी का मंच जो शुरू हुआ था नीट पेपर लीक और छात्रों की आवाज जैसे मुद्दों से। सवाल यही है, क्या यह मंच अब बच्चों के इंसाफ की लड़ाई का है या हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने का नया अड्डा बन गया है? नीट के छात्रों का आंदोलन शुरुआत में एकदम साफ था, पेपर लीक, बच्चों का भविष्य, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही, पूरा देश एक सुर में खड़ा था। लेकिन धीरे धीरे इसी मंच से कुछ ऐसा होने लगा जिसने आंदोलन की दिशा ही बदल दी। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इसी मंच से भगवान राम को लेकर चुटकुला सुनाया। सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है सरकार, तालियां बजी, ठहाके लगे। लेकिन सवाल यह है, निशाना सरकार पर था या भगवान राम पर? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मुल्क की जनता को हंसने के लिए बस मौका चाहिए। मुद्दा चाहे जो हो, भगवान पर चुटकुला हो, हंस लेंगे। 370 वाली बिरयानी वाला जोक हो, वो भी चलेगा। और अफसोस, अगर SMA जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज के मामले पर भी कोई पंच लाइन बना दे तो भी ठहाके गूंज जाएंगे। यही वो चालाकी है जिसे भुनाया जाता है। जनता को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी हंसी उसकी अपनी आस्था, अपने दर्द और अपने ही हक की कीमत पर बेची जा रही है। यहाँ एक दिलचस्प तुलना समझनी जरूरी है। जब भी प्रोटेस्ट मंचों पर फैज अहमद, फैज की नज़में गाई जाती हैं, तो सपोर्टर तुरंत समझा देते हैं, इसे धार्मिक नजरिए से मत देखिए, यह जुल्म के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। पूरी नजाकत के साथ उसका मतलब समझाया जाता है। लोग सिर झुकाकर सुनते हैं, लेकिन जब वही मंच भगवान राम या शिव पर चुटकुला उछालता है तो कोई सफाई नहीं दी जाती, कोई संदर्भ नहीं समझाया जाता, बस ठहाका लगता है और आगे बढ़ जाया जाता है। सवाल सीधा है, अगर फैज की नज्म को इज्जत और व्याख्या मिल सकती है तो राम के नाम को क्यों नहीं? और यहीं पर असली मुद्दा खुलता है। अगर कुणाल कामरा का निशाना सच में सरकार या अंबानी थे तो वो सीधे सीधे उनका नाम लेकर तंज कस सकते थे, बात उतनी ही तीखी बनती और असर भी वहीं तक सीमित रहता। लेकिन सीता के पति वाला रास्ता चुना गया और नतीजा ये हुआ कि जिस पर वार होना चाहिए था वहाँ तो हल्की सी खरोच आई, मगर जिस आस्था का कोई कसूर नहीं था वो सीधे निशाने पर आ गई। यह कोई इक्का दुक्का वाकया नहीं है। सीजेपी के प्रवक्ताओं के कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिनमें भगवान राम, शिव, हनुमान जी और प्रेमानंद महाराज जैसे संतों का मजाक उड़ाया गया है डांस वीडियो के साथ साथ। और दूसरी तरफ जब उसी मंच से बस नाम रहेगा अल्लाह का गाया जाता है तो अचानक पूरा माहौल गंभीर हो जाता है। हर कोई एहतियात और पूरे सम्मान के साथ सुनने लगता है। यह असंतुलन क्यों? भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में यह सवाल छोटा नहीं है और इसकी एक बड़ी वजह शायद डर भी है। इस देश में कई बार देखा गया है कि जब किसी और धर्म को छेड़ा गया तो उसके अंजाम बरसों तक पीछा नहीं छोड़ते। नुपुर शर्मा प्रकरण इसकी मिसाल है और सलमान रुश्दी का मामला तो दशकों पुराना होकर भी आज तक ताजा है। शायद इसी वजह से हिंदू आस्था सॉफ्ट टारगेट बन जाती है, क्योंकि यहाँ छेड़ने पर वैसा कोई डर काम नहीं करता। अब बात सिर्फ धार्मिक भावनाओं की नहीं, आंदोलन की ताकत की भी है। कभी इसी सीजेपी आंदोलन के पीछे 22 लाख छात्र खड़े थे, एक रात में 20 मिलियन सब्सक्राइबर जुड़ गए, लेकिन वही जोश आज कहाँ गया? न राजनीतिक दल साथ आ रहे हैं, न आम जनता उस तरह जुड़ रही है। सवाल उठता है, क्या यह गिरावट सिर्फ इत्तेफाक है या मंच पर बार बार हुए धार्मिक विवादों का नतीजा? और इस गिरावट का सबसे बड़ा फायदा किसे? उस सरकार को जिसके खिलाफ यह आंदोलन खड़ा हुआ था, जिस सरकार पर दबाव बनाकर मंत्री का इस्तीफा लेना था, नकल मुक्त भविष्य सुनिश्चित करना था, जवाबदेही तय करनी थी,
वही सरकार अब चैन की सांस ले रही है, क्योंकि जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटककर हिंदू मुस्लिम बहस में उलझ गया है। इस बीच डीयू की रिटायर्ड प्रोफेसर नंदिता नारायण मंच पर आई और बस नाम रहेगा अल्लाह का गाया, यह समझाते हुए कि इसे धार्मिक नजरिए से नहीं, एकता के नजरिए से देखा जाना चाहिए कि अल्लाह हम सब में है। यह भाव अपने आप में गलत नहीं, दिक्कत यह है कि यह आदर सिर्फ एक तरफ बहता दिखता है और यहीं पर असली विरोधाभास खड़ा होता है। जिस मंच से बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, वहाँ धर्म पर तंज और टिप्पणियां चल रही हैं, ठहाके गूंज रहे हैं और उसी मंच से उम्मीद की जा रही है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाए। यह कैसा हिसाब है? मंच बच्चों का, मुद्दा बच्चों का, लेकिन सुर्खियां किसी और चीज की। जब आपका ही एजेंडा तय नहीं कि आप किसके लिए खड़े हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, तो जनता से यह उम्मीद कैसे रखी जा सकती है कि वो आंख मूंद कर आपके पीछे चल पड़े। और मजेदार बात यह है कि यही मंच जब चाहे तो रंग भी बदल लेता है। कभी यहाँ डांस चलता है, कभी रील बनती है, कभी फूड ब्लॉगिंग जैसी चीजें भी आंदोलन के नाम पर परोसी जाती है, मानो कोई मनोरंजन एजेंसी चल रही हो, आंदोलन नहीं। और जैसे ही तालियों की जरूरत महसूस होती है तो हिंदुओं की आस्था को निशाना बनाकर चुटकुला उछाल दिया जाता है, क्योंकि यही सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है भीड़ जुटाने का। सवाल यह है, यह किसका आंदोलन है? बच्चों के हक का या मनोरंजन का धंधा, जिसमें बीच बीच में धर्म को मसाला बनाकर परोसा जाता है? अगर गौर से देखें तो इस पूरे तमाशे में हार दो पक्षों की हो रही है। एक तरफ वो बच्चा है जिसकी वजह से यह पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था, जिसका सपना, जिसकी मेहनत, जिसका भविष्य अब कहीं पीछे धुंधला पड़ता जा रहा है, क्योंकि बहस का रुख कहीं और मुड़ गया है। दूसरी तरफ है वो साधारण हिंदू परिवार जिसका इस पूरी सियासत से कोई लेना देना नहीं, जो अपने रोजमर्रा के धार्मिक नियम रिवाज निभाता है, जो शांति से अपनी आस्था के साथ जीता है और किसी दूसरे मजहब से कोई बैर नहीं रखता। लेकिन जब उसी की आस्था को खुले मंच पर तमाशा बना दिया जाता है तो वो चुप रह जाता है, बोलता नहीं, बहस नहीं करता, मगर अंदर ही अंदर एक सवाल जरूर छोड़ जाता है, क्या मेरी श्रद्धा की कीमत इतनी कम है कि उसे यूं ही हंसी में उड़ा दिया जाए? एक कहावत है, लड़े तो जीते नाम सरदार का, लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो नाम सरदार का। जब आप मंच के सरदार बनते हैं तो उस मंच पर जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। आप यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि यह तो बस एक कॉमेडियन का चुटकुला था। सरकार पर तंज कीजिए, जितना चाहे कीजिए, यह देश उसे समझता है, स्वीकार करता है, लेकिन जब निशाना आस्था बन जाए तो सिर्फ फर्क इतना है कि सरकार बदल जाती है, आस्था नहीं बदलती। अगर आप चाहते हैं कि यह देश आपके आंदोलन के साथ खड़ा हो, आपकी आवाज सुने, तो आपको भी इस देश की भावनाओं को उतनी ही गंभीरता से सुनना होगा। आंदोलन तभी मजबूत बनेगा जब वह न्याय पर टिका रहेगा, न कि धार्मिक विभाजन की भेंट चढ़ेगा। आइए हम छात्रों के हक की इस लड़ाई का साथ दें, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि यह लड़ाई किसी की आस्था की कीमत पर न लड़ी जाए, तभी यह आंदोलन सच में देश की आवाज बन पाएगा। इस विषय पर आपका अपना क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। नमस्कार।